इस सत्ता का दुरुपयोग तो कोई अगर सीखना चाहे तो वो भाजपा से सीखे। एक तो जो 4 जून को हार हुई है चंडीगढ़ में भाजपा की, वो पचा नहीं पा रही है और हताश है। तो अब जो प्रशासन है वो, सबको मालूम है, चंडीगढ़ की जागरूक जनता जानती है कि वो होम मिनिस्ट्री के नीचे काम करता है। होम मिनिस्टर आज हमारे माननीय अमित शाह जी हैं। तो उसके नीचे जो प्रशासन है वो चंडीगढ़ की जनता को परेशान करने का काम कर रहा है और फिर भाजपा के साथ मिली भगत करके कर रहा है। और उसके बाद एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं, भाजपा वाले जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कभी प्रशासक के साथ, कभी अपने प्रशासन के अफसरों के साथ, और बयान दे देते हैं कि जो नोटिस दे रहे हैं, जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई की नोटिस आ रहे हैं, जो मंदिरों को, पूजा स्थलों को डिमोलिश करने के नोटिस आ रहे हैं, वो हम रुकवा देंगे। ये भाजपा, मतलब ये नाटक, नौटंकी ऐसा समझते हैं कि चंडीगढ़ के जागरूक, पढ़े लिखे, प्रबुद्ध लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये छोटी छोटी ऐसी हरकतें करते हैं, चंडीगढ़ के हित में नहीं है। चंडीगढ़ के जो जो लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल चंडीगढ़ के लोगों का, उसके सामने ये बातें बड़ी हास्यास्पद लगती हैं। अब देखिए, 4 जून को नतीजा निकला और 6 जून को भाजपा के प्रेशर में बिजली बोर्ड ने एक याचिका दायर कर दी जेईआरसी के पास कि बिजली के रेट बढ़ाए जाएं, जिसमें से एवरेज 19.44% थे, लेकिन डोमेस्टिक जो रेट्स थे वो 23-23.5% के करीब बढ़ाने का इन्होंने प्रपोजल किया। अब एक जन सुनवाई हुई थी जेईआरसी की, और मैंने सवाल किया बिजली डिपार्टमेंट से कि 4 को शाम को नतीजा निकलता है, 5 को आप ये 133 पेज की पिटीशन तैयार करते हो कि रेट बढ़ाए जाएं बिजली के, और 6 को सुबह दायर कर देते हो आप, और ऐसे दायर करते हो कि उसके साथ पूरे कागज भी नहीं लगाते हो। आपने ऑडिट नहीं कराया, बगैर ऑडिट के लगा दिया। ठीक है, तो ऐसी जल्दबाजी क्या थी आपको? आप मुझे बताएं कि किसने आपको प्रेशराइज किया कि आप एक दिन में 133 पेज की पिटीशन तैयार करके बिजली का रेट बढ़ाने की वो दायर कर दें। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब जब उनके पास जवाब नहीं था, तो भाजपा के नेता नेता खड़े हो गए, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आप तो राजनीति करते हो। तो इसमें राजनीति क्या है? मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने पिटीशन, अगर आपको लगता था कि रेट बढ़ाना जरूरी है, तो तैयारी करके 5, 10, 15 दिन में दाखिल कर देते। आपने तो इतने हताश हो गए, 4 तारीख को रात को आपको नींद नहीं आई हारने के बाद, कि आपने 5 को पिटीशन तैयार करवा दी बिजली बोर्ड से। इसी तरह उसके बाद ये पूजा स्थलों के नोटिस आने शुरू हो गए। ये बड़ा पुराना केस है, पता नहीं कैसे, कितनी मेहनत करके भाजपा वालों ने वो खंगाला, पुराना केस निकाला, और उसमें तो जो डिस्क्रिप्शन है वो डिप्टी कमिश्नर को दी हुई है उस केस में। उसमें ये थोड़ा ना कहा है कि इनको इनको डिमोलिश कर दो। तो डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में चीज़ लाकर, तो उसके विवेक पे निर्भर करता है कि वो इसको रखना चाहता है या तोड़ना चाहता है। जहाँ तक लालडोरा का सवाल है, देखिए, ये चंडीगढ़ में बड़ी सिचुएशन अलग सी हो गई है, क्योंकि अब गांव तो है नहीं है, सारे इसमें आ गए हैं, नगर निगम के बीच में आ गए हैं। तो लाल डोरे का तो औचित्य नहीं रह जाता। एक बात, दूसरी बात, चंडीगढ़ कांग्रेस ने वादा किया है चंडीगढ़ के लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ, कि लाल डोरा के बाहर जो बनी हुई कंस्ट्रक्शन है उसको रेगुलराइज कराएंगे, और चंडीगढ़ के ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करेंगे, जिस पे अभी काम हम शुरू कर रहे हैं, कि जिसमें जो गांव है उनकी भी जो स्थिति है वो करीब करीब शहर के बराबर हो जाए, और वो वहाँ के लोग भी एक मॉडल गांव जैसे रह सके। तो उस वादे पे हम कायम है। ये तो भाजपा शरारतें कर रही है। ये कितने देर से ये मसला है? सबसे पहले तो ये बात है कि लाल डोरे का, मैंने जैसे पहले कहा, औचित्य क्या है? जब गांव नहीं है, जब गांव नगर निगम में आ गए हैं, तो लाल डोरे को ये सवाल पहले हल होना चाहिए कि क्या आप लाल डोरा रखना चाहिए या उसको एक्सटेंड करना चाहिए। दूसरा, लाल डोरे के एक्सटेंशन का केस तो बहुत जायज़ केस है। इतनी आबादी बढ़ चुकी है गांव की, तो उसमें अब नहीं चलेगा काम। ठीक है, थोड़ा सा उसको, जो बाहर कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको हम पहले भी होता रहा है, पहले भी इसको रेगुलराइज होते रहे हैं, बिजली पानी के कनेक्शन मिलते रहे हैं और उसको रेगुलराइज होते रहे हैं। तो ये जो प्रशासन को, होम मिनिस्ट्री को, अपने जो माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं, उनका दबाव डलवा के प्रशासन पे,
ये जो लोगों को तंग करने की जो भाजपा की ये मंशा है, वो सोचते हैं कि इससे हमारा शायद राजनीतिक कद बड़ा होगा। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि चंडीगढ़ के लोग उनकी ये सारी हरकतों को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे जिससे कि लोगों के साथ कोई ज्यादती हो, और जो हमारे वादे हैं, हमने मैनिफेस्टो में किए हैं, उन पे हम कायम हैं और उनको पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे।